बराह रास्त फ़ौज की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए और कहा गया कि वो हमले में उनके ऊपर किए गए हमले में मुलव्विस है, जिसमें उन्होंने एक शख्स का नाम लिया। क्या हुआ? एक मिनट गिलास भेजा पहले। चल यस क्यों? थोड़ी देर में ले लेना ना यार। अच्छा वो वीडियो बना रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखी अब से कुछ देर पहले की वीडियो थी। अभी आज शाम में इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ पर, ISPR पर, ISI पर और एक मेजर पर इल्ज़ाम लगाया, जिनका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर हमला किया गया है। मैं ये वीडियो बना ही रहा था, मुझे ये ख़बर होटल पे बैठ के बाहर मिली, तो मैं ये वीडियो बना ही रहा था कि उस दौरान कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना किया। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई नहीं, आप ये वीडियो नहीं बना सकते, या आप खान साहब, या उन्होंने एक दो बातें और की जो मैं यहाँ कैमरे पे नहीं बता सकता। बहरहाल वो जो वीडियो बनाई गई है उसके कुछ क्लिप्स मैं आपको अभी दिखा दूँगा इसी वीडियो में, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी भी, तो उसकी मुकम्मल डिटेल आपसे मैं एंड में डिस्कस करूँगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है? क्या हम किसी के हक़ में या किसी की मुखालफत में अगर हम बात नहीं कर रहे, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो क्या हमें अपना मौक़िफ़ रखने की भी इजाज़त नहीं है? वैसे तो हमने देखा है पाकिस्तान में इस मौके पर बर्बरियत दिखाई जाती है सहाफ़ियों के ऊपर। अगर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है तो अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, अगर कोई सहाफ़ी अपोजिशन के साथ बात करता है तो हुकूमत उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, और जिसके ख़िलाफ़ हुकूमत होती है तो उसको मुस्तकिल कुछ ना कुछ किसी न किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। किसी को कैमरे के ज़रिए बैन कर दिया जाता है, किसी को यूट्यूब पर स्ट्राइक दे दी जाती है, किसी के ऊपर फेसबुक पर कॉपीराइट का मसला आ जाता है, या शदीद तरीन उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाती है जिसके ऊपर गालम गलोच और बदतहज़ीबी उरूज पर पहुँच जाती है। तो ये हमारे यहाँ रिवाज ये कब तक चलता रहेगा और ये कब ये रिवाज हमारे यहाँ ख़त्म होगा? पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम पूरी दुनिया में बताते हैं कि भाई पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, हर तरह की आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, सहाफ़ती आज़ादी है, सियासी आज़ादी है, लेकिन मैं ये बताऊं एक पब्लिक प्लेस पर बैठकर मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं और वहां मुझे इस तरह से रोका गया, तो ये कहाँ की इंसानियत है? उसकी मुकम्मल वीडियो मैं आपसे वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा। फ़िलहाल अहम ख़बर ये थी कि खान साहब ने आज शाम में कौम से ख़िताब किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उन पर हमला करने वाले 3 लोग थे जिनके ज़रिए हमला उन पर किया गया, और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि वो हमला उनके ऊपर करवाया जाएगा। उन 3 में सबसे पहला नाम उन्होंने शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त, उनका लिया, दूसरा नाम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लिया, और तीसरा एक अहम तरीन नाम जो है एक यूनिफॉर्म का नाम था, एक यूनिफॉर्म अफसर का नाम था, एक यूनिफॉर्म ऑफिसर का नाम था, जिनका रैंक है मेजर, और उनका नाम है मेजर फैसल। ये मेजर फैसल कौन है, मेजर फैसल कहाँ से आए, इससे पहले मंजर पर क्यों नहीं आए, आज मंजर आम पर किस तरह से आए, और ख़ान साहब इनके ऊपर किस तरह से इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं? अच्छा, ये तो ख़ान साहब के इल्ज़ामात हैं। उसी के फ़ौरन बाद एक अहम तरीन ब्रीफिंग आई जो पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई, ISPR की तरफ से एक बयान जारी हुआ, और जो इस वक्त का इस सारी सिचुएशन जो पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल से गुजर रहा है, इस तमाम सूरत हाल का सबसे बड़ा बयान तस्वुर किया जा रहा है। वो बयान क्या था? ISPR के मुताबिक ख़ान साहब ने जिस किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगाए वो तमाम के तमाम ISPR ने मुस्तरद कर दिए और कहा है कि हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इसके ऊपर कार्रवाई करे, इसके ऊपर एक्शन ले कि कोई भी फ़र्द, ख्वाह वो इमरान खान हो या कोई आम आदमी हो, फ़ौज के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अच्छा, ये तो ISPR का बयान हो गया। ISPR ने साथ साथ ये भी कहा कि भाई हमारे अंदर एक एहतसाब का एक अमल मुकम्मल चलता है, एक एहतसाब का निज़ाम है कि अगर कोई भी अफसर कोई गलती करता है तो उसका एहतसाब हमारे यहाँ होता है, जो एक कोर्ट मार्शल के तौर पर फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का अपना निज़ाम है जो कि है। अच्छा, ये तो हो गई ISPR की बात या इमरान खान साहब की बात। इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज
पाकिस्तान आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है। किसी भी मुल्क की एक बुनियादी इकाई इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा दौर में इस्टेब्लिशमेंट को समझा जाता है और पाक आर्मी या किसी भी मुल्क की आर्मी उसकी बुनियादी इकाई तस्वुर की जाती है। अगर कोई भी शख्स उठ के या कोई भी पॉपुलर लीडर उठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे तो ये किसी भी किस्म की हरकत, ये ऐसी हरकत नहीं है कि इसको जस्टिफाई किया जा सके। इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने बाजवा साहब का, जनरल बाजवा का नाम मुकम्मल तौर पर खुलेआम लिया, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया, वो भी गलत था। आज इमरान खान साहब बराह रास्त ISI पर, पाकिस्तान की एजेंसी पर, पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है, दुनिया भर में मशहूर है ISPR अपने खुफिया राजों की वजह से। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का नाम उछाला, ISI का नाम उछाला, जिससे पड़ोसी ममालिक खासकर इंडिया इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। और कुछ ऐसे ट्वीट्स भी देखने में आए जिन पे उनको इमरान खान को सराहा गया। आज से पहले इस किस्म की जो हरकत व सकनात जिन लोगों ने की हैं उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनको गद्दार कहा गया है। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि खान साहब को कोई गद्दार या कोई मुल्क दुश्मन नहीं कह रहा। इवन अलबत्ता ISI या इस्टेब्लिशमेंट भी उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती थी, लेकिन यहाँ खान साहब के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के बयानात देना या फ़ौज के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ बात करना, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी पर बात आती है, मुल्क की सालमियत पर बात आती है। और मुल्क की सालमियत कोई भी करे, आसिफ जरदारी हो, नवाज़ शरीफ हो या इमरान खान हो या कोई भी जनरल हो, मुल्क की सालमियत पर कोई बात करेगा तो इससे उसका नुकसान नहीं, ये मुल्क का नुकसान होगा। तो इन इदारों को समझना चाहिए कि इस चीज़ को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। और ये बयानबाजी कब तक चलती रहेगी? आज ISPR ने, आज खान साहब ने बयान दिया तो उसके जवाब में ISPR ने भी बयान दे दिया। अब कल फिर कोई खान साहब बयान देंगे तो जवाब में फिर ISPR बयान देगा। तो क्या ये बयानबाजी दोनों तरफ से इसी तरह जारी रहेगी? इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। दोनों इदारों को या दोनों फरीकैन को समझना चाहिए कि इससे मुल्क की सालमियत को शदीद ख़तरा है। जहाँ इस वक्त मुल्क की मईशत गिर चुकी है, तकरीबन नापैद होती जा रही है, और उस वक्त इस तरह के बयान आना एक संगीन खिलाफ वर्जी है मुल्क की सालमियत की। खारजा पॉलिसी को नुकसान हो रहा है, मुल्क की मईशत को मज़ीद नुकसान हो रहा है। जो इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं उनकी नज़रें भी पाकिस्तान से हटती जा रही हैं मुस्तकिल तौर पर। और ये इसका रिज़ल्ट आज तो शायद हमें नज़र ना आए, आने वाले कुछ सालों में इसका रिज़ल्ट या इसके नतीजे हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कल खान साहब क्या बयान देते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ असद उमर साहब ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेजर फैसल इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं, तो वो उनके बयान पर पैमरा पे पाबंदी लगा दी गई है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ये बयान इस वक्त गर्दिश कर रहा है। पैमरा ने टीवी चैनल्स पर, जितने भी टीवी चैनल्स पाकिस्तान में इस वक्त हरकत में, उन सब पर पाबंदी लग चुकी है कि वो ये बयान नशर नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ खान साहब पर हमला करने वाले हमलावर, जो मुबैना हमलावर है जिसकी वीडियोज़ मुस्तकिल रिलीज़ की जा रही हैं, उस हमलावर के दो से तीन बयान अब तक आ चुके हैं जिसमें वो अलग अलग बयान पेश कर रहा है। जिसमें वो एक में बता रहा है कि खान साहब ने नबूवत का दावा किया था जिसकी वजह से उनको मारा गया। दूसरे बयान में वो कह रहा है कि हमारी मस्जिद के आगे से गाने बजाते हुए गुजरे, उसको इसी वजह से मैंने मारने की कोशिश की। ये किस किस्म की साजिश में पाकिस्तान घिर चुका है, किस किस्म के अवामिल पाकिस्तान को दरपेश हैं, किस किस्म के मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं, इन तमाम चीज़ों का अदराक जल्द से जल्द अगर ना हो सका तो पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दौराहे पर खड़ा है। वैसे ही तबाही के दौराहे पर इकॉनमी की वजह से खड़ा है। अभी हम ग्रे लिस्ट से बाहर आए ही थे कि अब ये तमाम मसाइल पाकिस्तान को घेर चुके हैं। तो मेरी ये तमाम इदारों से भी और जितनी भी तंजीम पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तंजीमें काम कर रही हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप अपना एहतजाज, अपनी बात रखने का हक़ रखते हैं, हर चीज़ का हक़ हासिल है, लेकिन मुल्क की सालमियत को नुकसान ना पहुँचाएँ। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट इल्ज़ाम तराशी ना करें। अगर आपको कोई मसला है तो अदालत से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट आपके पास मौजूद है, पुलिस कचहरी आपके पास मौजूद है, हर तरह की कार्रवाई का हक़ आप रखते हैं। लेकिन ये मीडिया पर आकर अगर आप इतने पॉपुलर लीडर हैं, दुनिया आपके बयान को हाईलाइट करती है। अभी आप देखें पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है आपके बयान से, ISPR के बयान से। अब दुनिया अगर ये तमाम मामला देख रही है तो उनका ये नज़र जा रही है कि पाकिस्तान के अपने ही दो इदारे, एक इतना बड़ा इदारा जो किसी भी मुल्क की बुनियादी जुज़ होता है, बुनियादी इकाई होती है, इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी,
आप पाकिस्तान का इतना पॉपुलर लीडर आर्मी को इस तरह से निशाना बना रहा है, इस तरह से टारगेट कर रहा है, अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है और फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है आवाम को। इवन फ़ौज के अपने अंदर लोगों को उनके ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है, बगावत पे उकसाया जा रहा है। तो इसका हल या इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ अनारकी की सूरत में निकलता है, जिसमें खूनी इंतशार का भी आपको देखने में आता है, जिससे पाकिस्तान में शदीद खूनी इंतशार फैल सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं, मुल्क अनारकी की सूरत हाल में जा सकता है और मुल्क तबाह हो सकता है। मुख्तसर ये कि खुदारा अपने बयानात से गुरेज करें और आवाम का ख्याल रखें, जो इस वक्त महंगाई से आवाम हमारी पिस चुकी है, गुरबत की लकीर से नीचे जा चुकी है, खुदारा उनका ख्याल रखें। आखिर में वही बात कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी अवामी मकाम पर अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं या आप किसी भी किस्म की अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो आपको रोकने का हक़ किसी को नहीं है, सिवाय जब तक कि अगर आप किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व ना हो, जब तक आप किसी की रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व ना हो, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने इजहार, अपने राय की आज़ादी आपको हासिल है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी वक्त हो, ख्वाह वो हसास इलाकों के अलावा, हसास मकामात के अलावा। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ वो एक हसास मकाम नहीं था, एक पब्लिक प्लेस था, अवामी मकाम था, चाय का होटल था, जहाँ बैठकर मैं यही तमाम मालूमात आपसे शेयर करने वाला था ISPR से मुताल्लिक। वहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने से रोका। वो लोग तो मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे या वो क्या चाहते थे। उन्होंने बस आके मुझे कहा कि आप वीडियो ना बनाएं। जिनसे मैंने पूछा कि भाई अभी नहीं, आप रोकें, आप क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इसका जवाब नहीं दिया और मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया। मैं चूँकि पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, मैं किसी से मैं ये जानता हूँ कि मैं सवाल करने का हक़ खो चुका हूँ अपना, तो इसलिए मैंने बिला चूँ चरा उनसे बात करके मामला ख़त्म किया और वीडियो वहाँ रोक दी और आप घर आकर ये वीडियो को मैंने ख़त्म किया। खुदारा इस किस्म के लोगों पर, इस किस्म के जो लोग ये कार्रवाइयाँ करते हैं, इस किस्म के अहकामात जारी करते हैं या इस किस्म के काम करते हैं, उन्हें भी अपने मामलात पे रहनुमाई करनी चाहिए, उन्हें भी अपने मामलात पर सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और जिससे आप आवाम को मज़ीद खौफ और हिरास में मुब्तला कर रहे हैं। तो मेरा यही आज के वीडियो का पैगाम था कि भाई आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। डिजिटल दौर बढ़ रहा है, हर बंदा कहीं ना कहीं खड़े होकर वीडियो बनाता है, तो इस किस्म के मामला ना करें। आज ये छोटा सा वाक़या हुआ है, कल खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हुआ तो शायद मैं वीडियो बनाने के भी काबिल ना रहूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।